मैं गजेंद्र सिंह माई नीड एजुकेशन के माध्यम से आज के सत्र में सूरदास के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए सूरदास का जीवन परिचय प्रारंभ करते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य गगन के ज्योतिर्मान नक्षत्र और भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्णोपासक कवि हैं। इन्होंने अपनी संगीतमय वाणी से कृष्ण की भक्त तथा बाल लीलाओं के रस का ऐसा सागर प्रवाहित कर दिया है जिसको मतकर भक्तजन भक्ति सुधा और आनंद भौतिक प्राप्त करते हैं। जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी को वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। वो एक मत नहीं है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्म ग्लानिवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके श्रेष्ठ कवि थे। वे गऊ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास मृत्यु सन 1583 संवत 1640 में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पासोली नामक ग्राम में हुआ। खंजन नयन रूप रस माते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। कृतियां रचनाएं महाकवि सूरदास की अग्रलिखित 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सूरसारावली और नंबर 3 साहित्य लहरी। तो पहली रचना सूरसागर देखेंगे। श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूरसागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है। इसके पद तन्य मनता के साथ गाए जाते हैं तथा यही ग्रंथ सूरसागर की कीर्ति का आधार स्तंभ है। नंबर 2 सूरसारावली। इसमें 1107 पद हैं। यह सूरसागर का सार भाग है। नंबर 3 साहित्य लहरी। इसमें 118 दष्ट पदों का ये संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विवरण हुआ है, तो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक मिलती है। साहित्य में स्थान
भक्ति कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्य आकाश में सूर्य के समान ही है। इसलिए कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शब्दास, अब के कवि खगोत सम जहां तहां करत प्रकाश। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कम से कम 10 छात्रों को शेयर भी करें।